ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेक्शन ई में पूछा जाएगा आपसे और केस स्टडी का क्वेश्चन है। भाई बहुत ही सिंपल सा और सुलझा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। हमारे पास में कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि 1 4 5 6 टर्न्स अप एंड क्या बोला गया इफ 2 और 3 टर्न्स अप, ऐसा कुछ बोला गया है। बट यहाँ पर हमको जो एरो दिया हुआ है इसका कुछ मतलब है जो कंडीशन में समझाया जाएगा। और यहाँ जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है बेसिकली कुछ नहीं है, ये हमारा स्क्वायर है। 1 से लेके 45 तक हमारा स्क्वायर है। पहले कंडीशन देखते हैं उसके बाद हम लोग बात करते हैं। द डायग्राम शोज अ ग्रिड ऑफ नंबर स्क्वायर्ड, है ना, हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्ड का ग्रिड बना हुआ है। अ स्मॉल मार्बल इज प्लेस्ड इन फर्स्ट स्क्वायर, अ फेयर डाई इज थ्रोन, अ फेयर डाई इज थ्रोन। अब देखो डाई का मतलब क्या हुआ, डाई मतलब क्या हुआ, जो हम लूडो खेलते हैं ना वो वाला गोटी है। तो सर जैसे ही हम डाई थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम कितना होगा, पॉसिबल आउटकम क्या होगा सर, पॉसिबल आउटकम जो होगा ये टोटल कितना होगा सर, 1 से लेकर 6 तक टोटल तो नहीं होगा ना, 1 2 3 4 5 6 इतना ही आएगा ना। अब देखो कंडीशन क्या बोला गया है, इफ 1 4 5 और 6, देखिए ध्यान से 1 4 5 और 6 टर्न्स अप, यानी कि अगर आपके डाई पर 1 4 5 और 6 दिखता है देन मार्बल इज मूव्ड 1 स्क्वायर टू द राइट। कंडीशन क्या बोला गया कि अगर ये नंबर है तो राइट मूव कर जाएगा। यहाँ जो बोला गया है ना 1 4 5 और 6 रहेगा तो राइट मूव कर जाएगा, यानी ये राइट मूव कर गया, राइट राइट चला गया। ओके, इफ 2 और 3 टर्न्स अप देन मार्बल मूव 1 स्क्वायर अप एंड 1 स्क्वायर ऑन राइट। अगर सर 2 और 3 आता है, 2 और 3 आता है तो ये पहले ऊपर जाएगा उसके बाद राइट में जाएगा। ये कहानी है, कब, जब 2 और 3 आएगा तब। ओके, नाउ आंसर द फ्लोइंग्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इफ मार्बल इज इन थर्ड स्क्वायर, तो सर मार्बल हमारा थर्ड स्क्वायर पे यहाँ पे है ना। इफ मार्बल इज इन थर्ड स्क्वायर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल मूव टू द राइट। देख भाई यहाँ पे है राइट में मूव करना है तो राइट में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो राइट में मूव करने का कंडीशन कितना है, यही ना कि सर अगर 1 4 5 और 6 आता है तो सर अगर 1 4 5 6 आता है यानी टोटल कितना है 4 और टोटल आउटकम कितना हमारा 6, तो डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना होगा 2/3 कटेगा ना। तो ये सिंपल आंसर हो गया आपका, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। तो आपका फेवरेबल आउटकम कितना है 4 है और टोटल आउटकम कितना है 6 है, तो 2/3 हो गया पहला का आंसर। एज सिंपल एज दैट सर, पहला का आंसर हमारा हो गया 2/3। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका निकल गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो था निकल गया, ठीक है सर। अब देखो सेकंड में क्या बोला गया, इफ मार्बल इज इन ए स्क्वायर्ड नंबर 6। अच्छा, मार्बल जो अब की बार है वो है कहाँ पर 6 में है, कहाँ पे है 6 में है। इफ द मार्बल इज इन स्क्वायर नंबर 6 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट मूव टू द स्क्वायर नंबर 7। तो नहीं मूव करने का क्या पॉसिबिलिटी है, देखो कंडीशंस पर ध्यान से देखिए। 7 में मूव नहीं करेगा, 7 मूव नहीं करेगा। देखो अगर आपको 1 4 5 6 आएगा तो 7 मूव कर जाएगा, नहीं कब करेगा, जब 2 और 3 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर 2 और 3 आएगा तो पहले ऊपर जाएगा उसके बाद राइट में जाएगा, है ना। तो ये कहाँ चला जाएगा 16 चला जाएगा। तो इसके कारण से सर यहाँ नहीं जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, कौन कौन सा, 2 और 3। तो सर फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2 हो गया और टोटल कितना है 6, तो डिवाइड कीजिए ये हो जाएगा 1/3। दैट इज सेकेंड का आंसर कितना गया हमारा 1/3, एज सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ का कंडीशन बोला गया है सर, इफ मार्बल इज इन स्क्वायर नंबर 14। अब मार्बल कहाँ पे है, अब है मार्बल आपका यहाँ पर 14 नंबर में मार्बल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू मूव अ स्क्वायर विथ इवन नंबर। ठीक है सर। अब देखो भाई हमारे पास जो कंडीशन है यही है कि सर या तो राइट में मूव कर जाएगा या फिर ऊपर जाके फिर राइट में मूव करेगा। अब यहाँ बोला गया क्या कि सर इफ द मार्बल इज इन द स्क्वायर नंबर 14 नंबर पे है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी टू विल मूव टू ए स्क्वायर विथ इवन नंबर। अच्छा सर इवन नंबर हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं तो फिर यहाँ दिख रहा है, नहीं तो फिर यहाँ दिख रहा है। अब देखो अगर कोई चीज को यहाँ जाके फिर यहाँ जाएगा तब तो जाएगा इवन नंबर के पास, है ना, यही ना है कंडीशन में। तो बोला गया क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू विल मूव टू ए स्क्वायर विथ इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर में जाने के लिए हमको पहले ऊपर जाना पड़ेगा फिर राइट में जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए क्या कंडीशन बोला गया कि अगर हमारे पास 2 और 3 आता है तो पहले ऊपर जाएगा फिर राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो सर कितना आएगा फेवरेबल आउटकम, तो सर आएगा कितना 2। भाई जब तुम्हारे टर्न्स अप होंगे 2 या 3, 2 और 3 होंगे तभी तो जाओगे तुम ऊपर और फिर राइट में, तभी तो जाओगे तुम एक इवन नंबर के पास, इवन नंबर है ना। तो कितना होगा 2/6, 2 कितना है सर
फेवरेबल आउटकम, और 6 क्या हमारा टोटल आउटकम, तो कटा कितना बार में 1/3, तो वैल्यू कितना आएगा 1/3, तो इसका आंसर हो गया 1/3। क्या समझ में आ रहा है कंडीशन? यस समझ में आ रहा है सर। और देखिए और में क्या बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर इफ मार्बल इज इन स्क्वायर नंबर 35, कहाँ पे है 35 में है, हमारा जो मार्बल है इस बार 35 में है, यहाँ पे है। ओके सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल मूव टू ए स्क्वायर हुज नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो यही बन रहा है 36, क्या करना है राइट में टर्न मारना है, राइट में सिंपल टर्न मारना है, तो कितना होगा टोटल सर 4 होगा, कितना होगा 4, 4 बटा कितना 6, तो वैल्यू कितना आएगा 2/3। एज सिंपल एज दैट, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।